हेलो डियर स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट मीन्स कि ऑर्गन्स का जहां बात आई और रिप्रोडक्टिव की बात आई तो सेक्सुअल ऑर्गन की बात हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले एक बार हम लोग सेक्स पे चर्चा करेंगे कि सेक्स क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में भी आपको सेक्स के बारे में बताया था कि सेक्स वह अंग है, लिंग वह अंग है जिससे मेल और फीमेल की पहचान की जाती है। सिंपल सी बात है कि जब आपका हमारा जन्म हुआ होगा तो आपके मम्मी पापा को या जन्म के समय जो भी नर्सेज डॉक्टर थे उनको पता चला कि मेल या फीमेल हुआ। जिस अंग को देखने के बाद यह पता चलता है कि वह मेल है या फीमेल है, दिस इज नोन एज सेक्स, सेक्सुअल पार्ट्स। नाउ इट्स क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सिंपल समझिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो टेस्टिस, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं, उस टेस्टिस में, उस वृषण में दो अंडाकार वृषण कोश होता है जिसे हम लोग स्कॉर्टम कहते हैं। उसका साइज 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर होता है। सिंपल कि जो दो अंडाकार स्क्रोटम है जिसे वृषण कोश कहते हैं, हम लोग उसके आकार की बात कर रहे हैं, उसके साइज की बात कर रहे हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और क्या क्या होता है। एक होता है पेनिस, जिसे हम लोग यूरेथा भी कहते हैं, जिस अंग के द्वारा हम लोग यूरिन आउट करते हैं अर्थात पेशाब करते हैं। मेन सेक्सुअल ऑर्गन्स टेस्टिस होता है, लेकिन टेस्टिस से कनेक्टेड जो स्पर्म है, जो सेक्स के समय जो एक्टिव मोड में होता है, अर्थात जिस पेनिस के द्वारा सीमेन अर्थात स्पर्म फीमेल वेजाइना तक जाता है। नाउ इट्स क्लियर। अब चलते हैं हम लोग कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, अर्थात मादा जनन अंग क्या है। तो सबसे पहले कि मादा जनन अंग की जब बात कर रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है, हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि मादा जनन अंग क्या है। जिस तरह से हम लोग मेल और फीमेल की बात करते आ रहे हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते आ रहे हैं, अर्थात वह अंग जिस अंग के द्वारा मादा किसी नए शिशु को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या होता है। एक फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या क्या होता है। ओवरी अर्थात अंडाशय, अंडाशय की संख्या 2 होती है। किसी भी फीमेल में अंडाशय की संख्या 2 अर्थात लेफ्ट एंड राइट होता है। ठीक है। अब दूसरा होता है ओविडक्ट, जिसे हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है। जब ओवरी 2 होंगे तो अंडवाहिनी ओविडक्ट भी 2 ही होंगे। तीसरा जेट्रस अर्थात गर्भाशय की बात करते हैं। गर्भाशय की संख्या 1 होती है। वेजाइना, जिसे हम लोग योनि कहते हैं, जो फीमेल यूरेथा के रूप में जानते हैं, अर्थात फीमेल जिस अंग से यूरिन आउट करती है, अर्थात जो मूत्र मार्ग होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी भी संख्या 1 होती है। इसके अलावा भी फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे उसके ब्रेस्ट, ये सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा साइज पे बात करेंगे कि आखिर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उसके भी कुछ साइज होते होंगे, तो उस साइज पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओवरी की साइज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ओवरी अंडाशय का जो साइज है 1 साइड की बात कर रहे हैं, अर्थात 2 जो अंडाशय की संख्या है लेफ्ट एंड राइट, लेकिन हम लोग एक साइड की बात कर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। ओविडक्ट की बात करेंगे, अंडवाहिनी की बात कर रहे हैं, जहां से अंडाणु आउट होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसका 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है। अब देखते हैं यूटेरस की बात कर रहे हैं, अर्थात गर्भाशय की बात कर रहे हैं।
गर्भाशय का जो आकार होता है, जो साइज होता है 7.5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब वेजाइना की बात करते हैं, योनि की बात करते हैं। 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है। वेजाइना का आकार 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो कुछ भी हम लोग इस साइज की बात जो किए हैं, एक नॉर्मल लेडी की बात किए हैं, एक नॉर्मल फीमेल के लिए हम लोग बोल रहे हैं जो कंप्लीट स्वस्थ हो। अस्वस्थ लोगों की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अस्वस्थ होने में उसके अंगों में सिकुड़न आ सकता है, अंगों की वृद्धि रुक सकती है, हम उन पे चर्चा नहीं किए हैं। हम लोग एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ मादा की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ हेल्दी फीमेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है। यहाँ पर टेस्टिस और एस्क्रोटम, अर्थात टेस्टिस के अंदर जो 2 अंडाकार पार्ट्स होते हैं, एक अंडे के आकार का 2 गोली की तरह होता है, उसके आकार की बात हम लोग किए हैं। फीमेल में चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम लोगों ने ये देखा कि उसमें अंडाशय की संख्या 2 है, ओविडक्ट जिसे अंडवाहिनी कहते हैं उसकी संख्या 2 है, यूटेरस अर्थात जो उसमें गर्भाशय की संख्या है 1 है, एक ही गर्भाशय होता है, वेजाइना अर्थात योनि जो हम लोग मूत्र मार्ग की बात कर रहे हैं उसकी संख्या 1 है। और ये हमने साइज की बात की है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, सदस्यता लेने के बाद आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब हर संभव प्रयास दिया जाए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।